अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 7वां मरकज़ी मौज़ू मोमिनीन है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, इसमें से तीसरा है इनामात। अब मोमिनीन को इनामात क्या मिलने हैं? ये 7 नुकात हैं जी इस सूरत में से। पहली बात है आयत 14 में से और 23 और 56 में से साले मोमिनीन को बहती नहरों वाली जन्नत मिलेगी। तो इसमें जन्नतिन तजरी, जिसमें नहरें बह रही होंगी, ये अल्लाह ने बड़ी क्लियर की है। और फिर यही बात 23 नंबर में आ रहा है, यही बात आगे 56 में भी आ रही है। तो 23 में अल्लाह ने मज़ीद कहा है जो जन्नत में दाखिल होंगे और ईमान वाले, पहली बात है होंगे कि शर्त क्या होगी, आमनु व अमिलुस सालिहात, उन्होंने ईमान किए होंगे और उसके साथ ईमान के साथ नेक अमाल किए होंगे, तो बहती नहरों वाले बागात मिलेंगे और फिर पहनाए जाएंगे उनको कंगन सोने के और मोती, और उनका लिबास हरीर का होगा, रेशम का होगा। तो यहाँ ये जो बात सारी आ रही है ना, ये लिबास की और बाकी चीज़ों की, ये तमसीलन है। ये कुरान की मुश्ताबे आयात में से है। मुश्ताबे क्या है कि इंसान को जो कुछ बताया जा सकता है, आपने इतने अमरूद खाए, इतने आम खाए हैं, क्या ज़ायका लिखे ना एक कागज़ के ऊपर, और फिर किसी को जिसने नहीं खाया उसको दें, तो क्या समझ आती है कि अब तक कि जिसने आम नहीं चखा उसे नहीं मज़ा आ सकता, जितना मर्ज़ी उसको पढ़ ले, मीठा होता है, ये होता है, वो होता है। लफ़्ज़ वो बयान कर ही नहीं सकते। जन्नत किसी ने देखी नहीं, इसलिए तमसील से अरब के सहरा के अंदर जहाँ पानी नहीं है, जहाँ हरियाली नहीं है, सब्ज़ा नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, तो किसी किस्म का कुछ वहाँ पे आसानी नहीं है, तो अल्लाह ने वहाँ जहाँ पानी नहीं हो, पानी की नहरें अगर बह रही हों, दूध की नहरें और बाकी, तो क्या सीन बनेगा, बाकी बागात हों हर तरफ। तो ये सारा कुछ, और यही कुफ़ार के मुतालबे थे कि यहाँ पहाड़ पीछे हट जाएँ और यहाँ पानी के चश्मे बह जाएँ और खेती हो और बाग हों। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बात तमसीलन है कि दुनिया में जो शाहान है, बादशाह होते हैं, रईस, नवाब, राजे, ये सोने के जवाहरात के ज़ेवर और रेशमी लिबास पहनते हैं। यहाँ ये तसव्वुर दिलाना मकसूद है कि हर राहत, आराम, ऐशो-इशरत जिसका कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है, वो अहले जन्नत को मिलेगी। वरना हकीकत ये है कि जन्नत की नेमतों को सवीना नामुमकिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नेमतें ऐसी होंगी जिन्हें ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, हत्ता कि किसी के दिल में इनका ख़्याल तक नहीं आया। तो ये नेमतें ऐसी हैं। और फिर 50 में साले मोमिनीन को बख्शिश और बाइज़्ज़त रिज़्क मिलेगा। तो इसमें बड़ा क्लियर आया है 50 के अंदर। फिर बात वही आ रही है, आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान और नेक अमाल वाले, ये 2 लाज़मी बातें हैं। उनके लहुम मग़फ़िरतन, उसके लिए मग़फ़िरत है, बख्शिश है। जो उनसे ज़िंदगी में कमी कोताही होगी, कमी कोई कहीं रहेगी खराबी, तो अल्लाह उनको बख्श देगा, माफ़ कर देगा। व रिज़्क़ुन करीम, और रिज़्क़ करीम है। तो जन्नतियों को रिज़्क़ करीम मिलेगा, आला रिज़्क़, आला तरीके से, बेहतरीन जगह, बेहतरीन बर्तनों में, हर तरह से बेहतरीन में दिया जाएगा। और फिर 54 में सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत मिलती है, और जो ईमान वाले नेक अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें मज़ीद हदायत देता है और सिराते मुस्तकीम दिखाता है। और फिर 78 में आता है कि दीन इस्लाम में तुम पर कोई तंगी मुशक्कत नहीं डाली गई। अल्लाह ने कहा है कि वजअल अलैकुम फिद्दीन हरज, अल्लाह ने तुम पर कोई तंगी, कोई किस्म किसी की मुशक्कत नहीं डाली। और ये 78 में है। और तुम्हारा दीन तुम्हारे जद अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, और तुम्हें लोगों पर निगरान और गवाह बनाया गया है। ये इनामात है अल्लाह ने। और जो मुशक्कत नहीं डाली गई, ये बड़ी सी क्लियर है कि दीन जितना का जितना है काबिल अमल है। ये क्या है? काबिल अमल है। अल्लाह ने दूसरी जगह कुल ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान पर अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ नहीं लाज़िम की जिसका वो मुकल्लफ नहीं, जिसका, और इसीलिए अल्लाह ने इंसानों को नबी बनाया, उन्होंने वो सारा कुछ करके दिखाया। अब ये रोज़े रखना कि जी इतना रोज़ा नहीं रखा जा सकता, रोज़े रखे हैं लोगों ने। अच्छा, जिहाद नहीं हो सकता, जिहाद किया, नमाज़ें, हर काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा इकराम ने किया है, वो इंसान थे। तो अगर इंसान कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। और ज़िंदगी में क्या है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह ने किसी इंसान नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी नफ्स पर, किसी इंसान पर, अब जो भी दुनिया में अहकामात हैं, जितने भी अल्लाह ने अवामर दिए हैं, नही की है, जिन जिनों को हुक्म दिया है, जिन चीज़ से रोका है, ये सब इंसान की बसात में है, इंसान की अपने बस में सारा कुछ है उसमें। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है तंगी और मुशक्कत हो, कि ये उसके लिए नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। तो इसलिए ये अल्लाह ने कोई ऐसे ये इनामात है। तो जन्नत में जो इनामात मिलने हैं, इसमें जो बहती नहरों वाली बात आ रही है, सूरह मोहम्मद है 47 नंबर, उसकी आयत नंबर 15 में है कि इस बहिश्त का जिसका वादा किया गया है मुत्तकीन से, उसमें नहरें पानी की जिसमें बू नहीं, या तो पानी 4 दिन खड़ा रहे तो बू मार जाता है, और नहरें हैं दूध की जिसका मज़ा नहीं फिरेगा, और नहरें हैं शराब की जो पीने वालों के लिए मज़े की चीज़ है, और शहद की हैं हूँ जिससे झाग उतार दी गई है, और ये और मेवे हैं तरह-तरह के, और माफ़ी है अल्लाह की तरफ से। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कहा। और फिर मज़ीद सूरह वाक़िया में अल्लाह ने कहा है कि वो ये जो जन्नती होंगे, ये जुड़ाव तख्तों पर बैठे होंगे, तकिए लगाए बैठे होंगे। ये सूरह वाक़िया 56 नंबर में आयत 15 से आगे बात चली आ रही है।
ایک دوسرے کے سامنے متقابل جیسے سامنے گپ شپ مارتے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے پھریں گے، آب خورے اور کوزے لیے اور پیالہ نتری شراب کا، جس سے نہ سر دکھے نہ کوئی بکواس ہو، اور میوے جتنے وہ پسند کریں، اور گوشت اڑتے پرندوں کا ملے گا انہیں، اور گوری آنکھوں والی عورتیں اور جیسے موتی کے دانے ہوں، اور یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ تو یہ جنت ہے، یہ انعامات ہیں۔ ایک بات ہے آمنوا وعملوا الصالحات، زندگی میں ایمان لانا ہے، نیک عمال کرنے ہیں، اور پھر وتواصوا بالحق، حق پہ قائم رہنا ہے، وتواصوا بالصبر، اور حق کے قائم کرنے میں اسلام کا غلبے کے لیے جو محنت ہونی ہے اس پہ جو کچھ آنی ہے تکلیف اس پہ صبر کرنا ہے، تو اس پہ جنت ملنی ہے اور یہ انعامات لینے ہیں۔ نہیں تو یہ زندگی تو 4 دن کی گزر ہی جانی ہے، تو یہ گزر جانی ہے تو پھر جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔